हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम जो रिलेशन पढ़ रहे थे, बाइनरी रिलेशन, उसके जो टाइप्स पढ़े थे, उसके जो स्पेशल कंडीशंस वो पढ़ेंगे, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी an equivalence relation on A if R is reflexive symmetric transitive। ओके, तो जो बाइनरी रिलेशन आपने पहले एक सेट लिया, उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया R, जो कि बाइनरी रिलेशन है, उस R को आप इक्विवेलेंस बोलेंगे। कंडीशन ये है कि जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव यानी कि A रिलेटेड टू A का कंडीशन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, और सिमेट्रिक मतलब A रिलेटेड टू B, तो डायरेक्टली इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। इसी तरह से ट्रांजिटिव A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो डायरेक्टली इम्प्लाइज A रिलेटेड टू C फॉर एनी A B C बिलोंग्स टू A करके। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को मिला करके रिलेशन को बोला जाता है, बाइनरी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। कन्फर्म? ओके, इनके एग्जाम्पल बहुत सारे मिल सकते हैं। एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है और वो है ये, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑन अ प्लेन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, पैरेलल लाइन मतलब आप जानते हैं, तो क्या बोला गया है, प्लेन पर, है ना, किसी प्लेन पर जो पैरेलल लाइन का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है। लाइक जैसे आपने ये प्लेन दिया, R2 प्लेन ले लेते हैं, ये R2 प्लेन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। इसमें कोई भी आप लाइन उठाइए, जैसे आपने लाइन लिया, ये लाइन, ठीक है, ये कोई लाइन है, नाम दे देते हैं, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया A1, ये मैंने नाम दे दिया इस लाइन को। इस लाइन पर अगर मैं एक और लाइन खींचूं तो जो भी लाइन खींचा जाएगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इसकी इमेजिनेशन किया जा सकता है। ये लाइन है, अगर मैं फिर से इसी में एक लाइन खींचूं तो पैरेलल होगा, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ ना। ठीक, तो यहाँ पर जो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब यही है कि समांतर, ठीक है ना। तो जो खींचे थे उसी पर फिर से आपने खींचा, जो पहले खींचा था उनके क्या हो गया, वो है ना, क्या हो गया, पैरेलल ना। तो ये हुआ खुद का खुद पर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। सिमेट्री की बात आती है, अब आपने एक लाइन खींचा, दो लाइन खींचा आपने, ठीक है ना, ये तो देख सकते हैं ये A1 और A2। अब देख सकते हैं कि A1 पैरेलल A2, A1 जो है A2 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस है A2 पैरेलल A1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आप A1 रिलेटेड टू A2, ये क्या इंप्लाई कर गया, A2 रिलेटेड टू A1, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये इनके पैरेलल तो ये इनके पैरेलल, कन्फर्म है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, कोई भी 3 लाइन्स उठाइए आपने, एक और लाइन लिए, चलो A3। अब देखिए A1 इज़ पैरेलल टू A2, A1 इज़ पैरेलल टू A2, और A2 इज़ पैरेलल टू A3, A2 इज़ पैरेलल टू A3। A1 A2 के पैरेलल है, A2 A3 के पैरेलल है। ऑब्वियस है A1 A3 के पैरेलल है, मतलब A1 पैरेलल A3। तो क्या इंप्लाई हो रहा है, A1 रिलेटेड टू A2, A2 रिलेटेड टू A3, डायरेक्टली इंप्लाइज A1 रिलेटेड टू A3। इसका मतलब A1 A2 के पैरेलल, A2 A3 के पैरेलल, तो A1 A3 के पैरेलल, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंड सो दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस। क्लियर हुआ? आप है ना न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मतलब इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल, जैसे कि आपने लिया 1 2 3, आपने रिलेशन डिफाइन कर लिया 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। अब देखिए ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और भी ले सकते हो इक्विवेलेंस, क्योंकि 1 2 3 तीनों का सेल्फ रिलेशन है, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, मतलब ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक 1 1 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2, और देखिए 2 1 भी है, ठीक है, तो 1 2 2 1 है इसमें, 2 2 2 2 3 3 3 3, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव 1 1 के साथ, 1 1 के साथ, ये खुद है, ऐसा भी समझ सकते हो, 1 1 और फिर 1 2, तो ये 1 2 मिल गया। 1 2 2 1, तो 1 1 है, 2 1 2 1 और 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 1, फिर से यही हो गया। अब ये 2 2 2 1, तो फिर से क्या आएगा, 2 1 आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये तो अपने जगह पर है ही, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो ऐसे एक ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
कई लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो आप बिल्कुल इसको क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन अ सेट डिनोटेड बाई दिस और दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस पॉइंट बाय रिलेशन आर एंड डिफाइंड एज दिस और दिस। और किस तरह से डिफाइन किया गया है, x बिलोंग्स टू ए सच दैट x a बिलोंग्स टू ए, या फिर x बिलोंग्स टू ए सच दैट x रिलेटेड टू a करके। ओके, तो देखिए क्या चीज़ है, पहले मैं एग्जांपल दे करके इसको अच्छे से क्लियर भी कराऊंगा, लेकिन है क्या पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप एक सेट लिए, सेट पर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, बाइनरी रिलेशन R, जो कि इक्विवेलेंस के रूप में आप डिफाइन करोगे, ठीक है ना। तो आपने सेट A पर R को इक्विवेलेंस के रूप में डिफाइन किए हो, इक्विवेलेंस रिलेशन के रूप में डिफाइन किए हो, फिर A से, सेट A से कोई भी पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट का क्लास, ठीक है, कौन सा क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। क्या होता है, एक सेट होता है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है, A के ही, जो A है ना, उन्हीं के एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड होता है। मतलब जैसे ये आपने पॉइंट उठाया, इस पॉइंट का क्लास जो होगा इक्विवेलेंस क्लास, वो होगा ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्शन करना है जो इसी पॉइंट के साथ क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल आपने लिया A इक्वल टू लिया लाइक 1 2 3, ओके, आपने डिफाइन किया 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3। ऑब्वियस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दैट इज ये जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले तो आपने एक सेट लेना है, उस सेट पर इक्विवेलेंस लेना है। अब क्या करना है, ये जो A है इसके अंदर जो पॉइंट है 1 2 3, इनमें से किसी भी पॉइंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है, ठीक है ना, उस रिलेशन के द्वारा, इस रिलेशन के यूज़ करके ना, को यूज़ करके। तो देखिए हमने लिया जैसे 1 के करेस्पॉन्डेंस, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू, ठीक है ना, पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन लेना है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए भाई। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी पॉइंट रहेगा उसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। तो क्या है, ऐसे एलिमेंट को कलेक्ट करना है इसी सेट के जिसके लिए x रिलेटेड टू क्या है, 1 है। क्लियर। अब देखिए ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच रिलेटेड टू दिस 1, ठीक। अब कौन कौन है, 1 रिलेटेड टू 1 और 2 रिलेटेड टू 1, तो ये है और ये है, दिस 1 एंड दिस 1। सो ये आ गया 1 और 2, ठीक है, ये एक सेट है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए x रिलेटेड टू 1, तो यहाँ ये 1 वाला पोजीशन यहाँ पर है, तो कौन रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 1, और यहाँ पर 2 रिलेटेड टू 1, तो 1 और 2 दो ही बस तो है, सो 1 2 आ गया इसके अंदर, और ये तो 1 का हुआ। इसी तरह से बाकी का भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप सेट 2 का निकाल लीजिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो 2 के साथ रिलेटेड हो, 2 के साथ रिलेटेड हो। देखिए 2 के साथ कौन रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है और 2 रिलेटेड है, तो ये 1 2 हो गया। फिर अब 3 का देखिए, है ना, 3 का जब निकालेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए सच दैट x रिलेटेड टू 3, 3 के साथ कौन कौन रिलेटेड है, 3 के साथ ओनली 3 रिलेटेड है, 3 आएगा, ठीक। तो ये हो गया 1 का इक्विवेलेंस क्लास, ये 2 का, ये 3 का। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास है 1 और 2 का, ये दोनों इक्वल है, और ये देखिए 1 और इनका जो है इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट है, इनका डिसजॉइंट है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है, वो ये है कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ना, इक्विवेलेंस क्लास होती है वो, मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये होता है, या तो इक्विवेलेंस क्लास जो है इक्वल होगा, जैसे इक्वल आ गया था 2 का, लेकिन तीसरे के साथ जो है डिसजॉइंट आ रहा था, कभी भी सबसेट वाला फॉर्मेट में नहीं आता है, हमेशा या तो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा या तो इंटरसेक्शन 5 होगा, अलग अलग आएगा, डिसजॉइंट आएगा। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। डेफिनेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, a binary relation R on a set A is said to be partial order relation POR if R is reflexive, antisymmetric, transitive। देखिए इससे पहले इक्विवेलेंस में आपने ये देखा था
कि बाइनरी रिलेशन जो आप लेते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब तीनों हो जाता है तो इक्विवेलेंस, बस बीच वाला जो है रिजल्ट वो बस चेंज हो जाएगा। मतलब कि सिमेट्रिक की जगह पे आप ले लीजिए एंटी सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों अगर हो जाए तो हम बोलेंगे उस रिलेशन को क्या, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, POR। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इन दिस केस सेट ए इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पो सेट, ये आप सुने भी होंगे। और वही है कि अगर किसी सेट पर, आपने किस सेट पर डिफाइन किया था, सेट ए पर डिफाइन किया था, सेट ए जिस पर डिफाइन हो, अ सेट ऑन विच पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। क्लियर? तो सेट ए पर आपने डिफाइन किया था तो इसका मतलब सेट ए को हम बोलेंगे पो सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। क्लियर? विद रिलेशन आर, और इसको डिनोट करते हैं एज अ पेयर AR के रूप में। क्लियर? तो देखिए इनके एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो जो फेमस एग्जाम्पल है वो मैं ले रहा हूँ, जैसे P ऑफ A सबसेट, ठीक है, P ऑफ ए सबसेट। अब ये जो है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, ये जो सबसेट का जो साइन लिखा हूँ ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, क्योंकि हमें पता है कि जो है कोई भी आप दो सेट उठाइए, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव पहला। सेकंड, अगर आप यहाँ से कोई भी दो सेट उठाते हैं, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो इम्प्लाई कर जाता है A इक्वल टू B, तो ये भी सेकंड प्रॉपर्टी हो गया एंटी सिमेट्री का। और थर्ड प्रॉपर्टी, अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो 100% श्योर है कि A जो है C का सबसेट होगा। क्लियर हो गया? और तीनों प्रॉपर्टी से पता चल जाता है ये जो है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन होगा, ये यहाँ से ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों मिला करके क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मीन्स पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो इन दिस केस दिस इज पार्शियली ऑर्डर सेट, दैट इज पो सेट। कन्फर्म हुआ? ऐसे आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो देखते हैं, पार्टीशन ऑफ अ सेट। डेफिनेशन देखिए, लेट A be any set and let P equals to A1, A2 and so on AN be collection या फिर family of subsets of A, then we say A1, A2 and so on AN form a partition for A or P set to be partition of A if AI intersection AJ equals to phi। ओके, तो देखिए क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, और सेकंड जो पॉइंट है वो है A इक्वल टू यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n AI। दो पॉइंट्स यहाँ पर है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए मैं दो तरीके से यहाँ पर लिखा हूँ, दो वर्ड्स में लिखा हूँ। कैसे? देखिए, पहला ये बताया कि A1, A2 so on जो है पार्टीशन फॉर्म करता है, आप ये बोल सकते हैं, या फिर इनको कलेक्शन के फॉर्मेट में जो आपने P लिखा है उस P को पार्टीशन कहेंगे डायरेक्टली। ये है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, कोई सेट है, ठीक है ना, उस सेट के सबसेट्स को कलेक्ट कीजिए, उस कलेक्शन को ही पार्टीशन बोला जाएगा उस सेट के लिए। कंडीशन ये है कि जितने भी वो सबसेट्स होंगे उनके वो सब के सब एक दूसरे में क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। AI इंटरसेक्शन AJ फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J, यही पहला नंबर लिखा गया। सेकंड ये कि उन सब का अगर यूनियन किया जाए तो पूरा वो सेट कैपिटल A मिल जाना चाहिए। और इस जो जितने भी सबसेट्स हैं उनके व्यू से आप ये बोल सकते हो कि जो सबसेट्स है A1, A2 and so on ये पार्टीशन फॉर्म करता है, या फिर इनका जो कलेक्शन P है उसे पार्टीशन कहोगे डायरेक्टली। क्लियर हो गया बात? बस ये दो कंडीशन को आपको याद रखना है कि इंटरसेक्शन फाई हो और ए जो है यूनियन के इक्वल हो। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इन्फिनाइट और फाइनाइट दो तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए पहले फाइनाइट वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिया a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। अब A1 इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू या A2 इक्वल टू, ये जो A2 है ये हमारा A1 इक्वल टू 1 2, A2 इक्वल टू 3 4 ले सकते हैं। अब देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 5 है और A1 यूनियन A2 अगर करूँ तो मिल जाता है 1 2 3 4 जो कि कैपिटल A है। तो हमने क्या देखा, सेट A लिया, इस सेट के दो सबसेट्स हमने लिया, दो सबसेट्स 1 2 3 4, दो सबसेट 3 से जितना भी आप ले सको। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि जो भी सबसेट्स आप लेंगे उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए और उनका यूनियन पूरा A मिलना चाहिए। मिल रहा है, इसका मतलब A1 एंड A2, वी से A1 एंड A2 फॉर्म पार्टीशन फॉर A, या फिर आप जो कलेक्शन के फॉर्मेट में ले सकते हो P इक्वल टू A1 A2, ये जो है क्या होगा, इज पार्टीशन फॉर या पार्टीशन ऑफ A। क्लियर हो गया? इस यहाँ पर और क्या हो सकता था,
1 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन 4, और उसके बाद फिर 3 अलग अलग होते हैं A1 A2 A3। ऑब्वियस है, म्यूचुअली आप निकाल के देखिए इंटरसेक्शन 5 ही आएगा, और यूनियन करेंगे तो ये आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, पार्टीशन बना देगा। क्लियर। अच्छा, इन्फिनाइट वाला एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के व्यू से हम ले लेते हैं। A1 इक्वल टू E प्लस A2 इक्वल टू O प्लस, ये है आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, और ये है सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स form a partition for set of natural numbers। नेचुरल नंबर्स क्लियर है। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स मतलब कि 2 4 6 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन। लॉजिकली आप समझ लीजिए, यहाँ पर E प्लस क्या है, 2 4 6, और O प्लस क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मैं दोनों में कॉमन की बात करूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, और अगर यूनियन कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा कंप्लीट क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यही कंडीशन, दो कंडीशन की वजह से ही हुआ है। एक तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, और दोनों का जो यूनियन है वो कंप्लीट मुझे n मिल रहा है। इसलिए A1 एंड A2 आर पार्टीशन आर है ना, फॉर्म पार्टीशंस फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर डायरेक्टली P इक्वल्स टू A1 A2 फॉर्म पार्टीशंस करके। क्लियर है। तो ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।